एक्चुअली मैं लास्ट 3 महीने से अपने चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो डाल पाया और इसके पीछे की मेन रीज़न है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इस इनकॉन्सिस्टेंसी के पीछे मेरा मेन जो वजह है वो जो मेन रीज़न है वो कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और क्योंकि मैं किसी और के साथ मैं खुद को कंपैरिजन कर रहा था और जिसके वजह से मैं जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा था वो मेरे कंपटीटर मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है अपने फील्ड पर और जिसकी वजह से मैं एज ए लूज़र फील कर रहा था और मतलब एट द एंड एज ए रिजल्ट मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और जिसकी वजह से ये हुआ कि मतलब मैं उतना ज़्यादा अपने काम पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं अच्छी तरीके से अपने फील्ड पर मतलब रिसर्च भी नहीं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। मैं अपना 100% मैं नहीं दे पा रहा था और जिसकी वजह से मैं मतलब डिप्रेशन में तो था ही, उसकी वजह से मेरा आउटपुट भी मतलब नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से मतलब 3 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही वीडियो डाल पाया। मुझे पता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मतलब वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ या फिर किसके वजह से डाल पा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर पड़ना भी नहीं चाहिए, पर मैं इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं तुम्हें अवेयरनेस करूँ कि जो आज मेरे साथ हो रहा है शायद वो आप मतलब काल भी आपके साथ मतलब शायद काल आपके साथ भी हो, पर ऐसा ना हो तो फिर इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं मतलब मेरे कंप्यूटर के साथ मैं खुद को कंपेरिजन कर रहा था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया और और एक्चुअली ना हम कहीं ना कहीं हम सब, और ये सच बात है कि हम कहीं ना कहीं हम सब किसी और के साथ हम खुद को कंपैरिजन करता है जिसके वजह से एक डिमोटिवेशन फील भी होता है। देखो तुम मानो या फिर ना मानो, ये सच है तो सच है, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक्चुअली डिप्रेशन की वजह से अगर इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। तो फिर इस प्रॉब्लम को एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम खुद किसी और के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे तो फिर डिप्रेशन आता रहेगा। हम अपने काम पर अच्छे मतलब 100% इफोर्ट नहीं डाल पाएंगे, तो फिर इसको सही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि एक्चुअली ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम किसी और के साथ हम खुद को कंपैरिजन करना बंद कर सकें। तो चैटजीपीटी ने उतना अच्छा रिजल्ट मतलब प्रैक्टिकल कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बुक पढ़ लेते हैं, शायद कोई सॉल्यूशन वगैरह, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वगैरह शायद कोई उभल के आ जाए। तो मैंने एक बुक पढ़ा मतलब गेट इपिक शिट डन, जो रिसेंटली अंकुर वारिकर सर ने लिखा है। तो उस बुक की फर्स्ट चैप्टर पे ये लिखा था मतलब हाउ टू स्टॉप कंपैरिजन योरसेल्फ, ठीक है। तो उस चैप्टर में एक कमाल की चीज़ मैंने ये देखा कि उस चैप्टर में ये लिखा था कि ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा था किसी और के साथ, ये एक्चुअली हमारा कोई फॉल्ट है ही नहीं। ये एक्चुअली हमारा सोसाइटी हमारे ब्रेन में ऐसा डाला है कि एक्चुअली तुम किसी और के साथ कंपैरिजन करो। अगर तुम कंपैरिजन नहीं करोगे तो फिर अगर वो तुमसे आगे जाएगा तो फिर तुम एज ए लूज़र ही रहोगे। और ये हमारा फॉल्ट नहीं, ये हमारा सोसाइटी हमारे ब्रेन के ऊपर डाला है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और ये सही भी है, ये 100% सही है, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि मतलब शर्मा जी के बेटे से आगे निकालना है या फिर उसके जैसा बनना है, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली हम एक्चुअली हम एक्चुअली दिल से खुश कब होते हैं? हाँ, हम तब भी खुश होते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा कंपटीटर से हम एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। तब हम खुशी महसूस करते हैं और देखते हैं कि अगर मेरे कंपटीटर मतलब एक स्टेप मेरे पीछे है तो फिर हम एक खुश महसूस करते हैं अंदर से। और जब देखते हैं कि मेरे कंपटीटर मतलब मुझसे एक स्टेप आगे निकल चुका है और मैं एक स्टेप पीछे मतलब अभी पड़ा हुआ, तो मतलब अपने अंदर सैड फील होता है। और इसी वजह से और ये ना चीज़ मतलब एक बहुत ही मतलब बड़ा एक मतलब मिसकंसेप्शन मौजूद है हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर। ये हमारे ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो चुका है और इसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ होता है। तो फिर इसको बंद कैसे करें? और ये सारी चीज़ ना
मतलब उस बुक में ये लिखा था कि ये एक बहुत ही बड़ा मीथ है और एक्चुअली ये एक मतलब जीरो सम गेम के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब एक जीरो सम गेम है, हम जीरो सम गेम के थ्रू हम मतलब इसको देखते हैं। तो मतलब ऑथर ने ये बताते कि एक्चुअली अगर कंपटीशन को खुद के अवेयरनेस के थ्रू तुम जानते हो कि मैं किसी और के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ और जिसकी वजह से ये डिप्रेशन आ रहा है, तो फिर उस मतलब उस पर्सपेक्टिव से तुम देखो और उसको कंपटीशन करना खुद को किसी और के साथ बंद करना चाहते हो मतलब सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है। तो उसका मतलब वो बताता है कि एक्चुअली अगर तुम्हें बंद ही करना है ना किसी मतलब किसी और के साथ खुद को कंपटीशन करना, तो फिर ये तुम ये देखो कि एक्चुअली तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। जब तक तुम्हारा एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तब तक तुम कभी भी कंपटीशन करना बंद नहीं कर पाओगे। देखो अगर मैं सिर्फ यूट्यूब की बात करूँ, तो फिर अगर सिर्फ तुम्हारे मतलब चैनल पर सिर्फ व्यूज़ तुम्हारे लिए सक्सेस है, 10 व्यूज़ भी तुम्हारे लिए सक्सेस है, तो फिर 10 व्यूज़ ही तुम्हें मतलब एक खुशी महसूस करेगा कि हाँ 10 लोग मेरे वीडियो को कंज्यूम किया, मेरा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम किया, उसको मतलब अपने लाइफ पर इम्पैक्ट किया उस 10 आदमी ने। तो फिर अगर तुम किसी और के साथ अपने खुद को कंपैरिजन नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए 10 व्यूज़ भी तुम्हारे लिए मतलब एक सक्सेस है। और अगर तुम कंपैरिजन करोगे कि तुम्हारे एक ही सेम निश पर कोई हंड्रेड्स ऑफ व्यूज़, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आ रहा है और तुम्हारा सिर्फ 10 व्यूज़ आ रहा है, तो फिर अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना, तो फिर अपने चैनल पर अच्छे कंटेंट होने के बावजूद भी तुम मतलब खुद को अंदर एक डिप्रेशन सा फील होगा, और जिसकी वजह से मतलब खुद के मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट होने के बावजूद भी तुम उतना अच्छा खासा मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है यार, ये कंपैरिजन मतलब यही सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर दूसरी आता है कि और यहाँ पर मेरे ब्रेन में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है, मैं समझ गया कि मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाए, मतलब 100-200 व्यूज़ आ जाए, मेरे इन्फॉर्मेशन में जो दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने 100% में मतलब एफोर्ट देके, मैं रिसर्च करके, मैं एक्चुअल नॉलेज मतलब फाइंड आउट करके मैं लोगों को दे रहा हूँ, 100-200 लोग देख रहा है, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। पर एक्चुअली एट द एंड मुझे पैसा ही तो कमाना आना है ना, क्योंकि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि पैसा ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये सबको चाहिए, क्योंकि अपने सर्वाइव के लिए पैसा तो ज़रूरी है ना। तो पैसा अगर चाहिए तो फिर 100-200 में मतलब व्यूज़ होने में क्या होगा कि हम 100-200 में व्यूज़ लाके खुश रहेंगे क्या? ठीक है, माना कि हम 200 आदमी के माइंडसेट पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है मैं माना। पर एक्चुअली जो मतलब 200-300 व्यूज़ में तो मेरा काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट यहाँ पर डाला हूँ, क्या मतलब काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह भी किया है यहाँ पर, मतलब काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट भी मैंने किया है, तो उसके वजह से रिवॉर्ड भी तो उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैं किसी और के साथ कंपैरिजन क्यों ना करूँ, है ना? अगर मेरे सेम निश पर मतलब काफ़ी अच्छा जो ग्रो कर रहा है उसके साथ मैं कंपैरिजन क्यों ना करूँ? मेरा सक्सेसफुल डेफिनेशन मेरा मतलब इस तरह से कैसे चलेगा? तो फिर यहाँ पर अंकुर बर्गर सर ने ये भी बताते कि एक्चुअली ना कंपैरिजन करो, किसी और के साथ खुद को कंपैरिजन करो, पर इसको ना एक मतलब पॉजिटिव वे से कंपैरिजन करो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे से कंपैरिजन करो। नेगेटिव वे मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है और मैं मतलब पीछे रह गया, मैं लूज़र, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक नेगेटिव तरफ से अगर तुम देखोगे तो फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे से लेंगे कि अंकुर बर्गर सर ने जो बताते हैं कि एक्चुअली अगर इसको हम पॉजिटिव वे से देखें तो फिर इसका पॉजिटिव वे ये होता है कि तुम मतलब कंपैरिजन करो। किस तरीके से कंपैरिजन करो कि देखो कि वो बंदा किस तरीके से अपने फील्ड पर किस तरीके से खुद को इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से खुद को बिल्डअप कर रहा है, किस तरीके से अपने कंटेंट को बना रहा है जिससे कि ऑडियंस मतलब इंगेजिंग कर रहा है, मतलब उस सारी इन्फॉर्मेशन को उसके सबसे बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन
उससे तुम गैदर करने की कोशिश करो, जिससे कि खुद को बेटर बनाने के लिए उससे सीखो। एक्चुअली उससे सीखो, कंपैरिजन मत करो खुद को, उससे सीखो, सीख के खुद को इम्प्लीमेंट करने के, खुद को बिल्डअप करने की कोशिश करो। और सिर्फ एक से नहीं, मतलब और भी 10-15 लोगों से सीखने की कोशिश करो, जिससे कि खुद को बेटर बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि खुद को कंपैरिजन करने के, खुद को उससे बेटर बनाने के लिए, ऐसा नहीं। खुद को मतलब उससे बेटर बनाने के लिए, ऐसा नहीं। खुद को बेटर बनाओ। किसी और के साथ कंपैरिजन करोगे तो फिर खुद को एक नेगेटिव असर तो पड़ेगा खुद के अंदर, और खुद को कंपैरिजन करना बंद करके खुद को बिल्डअप करने की कोशिश करो, खुद को मतलब एनहांस करने की कोशिश करो। और ये सब उस बुक में लिखा था। तो और एक चीज़ उस बुक में लिखा था कि तुम जिसके साथ आज कंपैरिजन कर रहे हो, शायद ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का या फिर वो लड़की, मतलब काफ़ी सारा, मतलब अगर हम सिर्फ यूट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब तुम जिस कंप्यूटर के साथ तुम मतलब खुद को कंपैरिजन कर रहे हो, शायद मतलब इससे इससे मतलब पहले भी मतलब काफ़ी 200-300 वीडियो भी बना चुके हैं जो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं। वहाँ पर से वो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, जिससे कि वो खुद को इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसका गाइडेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा एक मतलब उसका मतलब बड़ा भाई हो सकता है, कोई फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। उसका मतलब माइंडसेट पूरी तरीके से अलग है, ये भी तो हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी कर रहा है वो। मतलब और ये भी तो हो सकता है वो मतलब ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काफ़ी सारा बुक भी पढ़ के रखा है, ये भी तो हो सकता है। मतलब उसका सोसाइटी भी पूरी तरीके से अलग है, ये भी तो हो सकता है। और मतलब इस तरीके से तुम खुद को किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से अलग है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से अलग है। उसका एम कुछ अलग है, तुम्हारा एम भी कुछ अलग है। सो इस तरीके से कभी भी खुद किसी और के साथ खुद को कंपैरिजन करना मतलब बकवास सा चीज़ है। मतलब ये सारी चीज़ मैंने उस बुक में से पढ़ा, और मुझे खुद के अंदर मतलब एक काफ़ी मतलब अच्छा फील किया कि हाँ, ये सारी चीज़ शायद हमारे ब्रेन को, शायद हमारे मन को खुशी महसूस तो किया। देखो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, मैं खुद को खुशी महसूस तो किया कि हाँ, मैं खुद को मतलब अगर हम खुद को कंपैरिजन करेंगे तो फिर डिप्रेशन फील होगा, इससे कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ हमारे रिसोर्सेज वगैरह भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम इस तरीके से सोचे तो फिर देखा जाए तो हाँ, ये पूरी तरीके से उसका पर्सपेक्टिव अलग है, उसका बैकग्राउंड टोटली अलग है और मेरा बैकग्राउंड टोटली अलग है। इस तरीके से देखें तो फिर शायद मैं खुद को कंपैरिजन करना बंद भी कर सकता हूँ। तो यही था आज का वीडियो। मुझे पता है कोई वीडियो नहीं देख रहा है, स्टिल मैं बता रहा हूँ, खुद के साथ किसी और के साथ खुद को कंपैरिजन मत करो। इससे हमारे ही मतलब हमारे अंदर एक नेगेटिव असर पड़ता है, ये हमारा खुद का रियलाइजेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।